हेलो दोस्तों, मैं धर्मेंद्र कुमार आप सबों के डियर ऑन क्लासेस में फिर से स्वागत करता हूं। ठीक है, आज का मेरा क्लास है हिंदी का। ठीक है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। ठीक है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। जो कल कहानी पढ़ाए थे 20 का दांत, बताना कमेंट में कैसा लगा पढ़कर। ठीक है, अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करना, क्या चीज़ पर आपको वीडियो चाहिए उसका कमेंट में बताएं। ठीक है, चलो अगर वीडियो उसका नहीं देखा होगा 20 की दांत का तो जा करके देख ले। ठीक है, प्ले लिस्ट में। चलो शुरू करते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं, क्या है हुआ, नाखून क्यों बढ़ते हैं बताओ, नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो ये कोई सवाल है यार, नाखून बढ़ता है। हाँ, नाखून बढ़ना है तो बढ़ता है। ठीक है, नाखून बढ़ता है। ठीक है, इसके लेखक कौन है बताओ। सबसे पहला सवाल आता है कि नाखून क्या है, कहानी है, निबंध है, क्या है। तो बताओ, हम लोग नाखून में क्या लगाते हैं बताओ जल्दी। नाखून में हम लोग ललता लगाते हैं। क्या लगाते हैं, ललता, यानी कि आज रखना है। ललता नहीं लगाते हैं, क्या लगाते हैं रे बकलोल, बताओ जल्दी। रंग क्या, होठलाली, होठलाली नहीं रे बकलोल, रंग पालिश। हम लोग ठेठ नहीं बोलते हैं यार, रंग पालिश लगाते हैं। ठीक है, उस सब देखो लड़का बहुत इधर खराब है। ठीक है, तो हम लोग लगाते हैं, कुछ बोलता है उसको बिंदी, बिंदी ना, तो उसको आने के हम लोग याद रखेंगे। नाखून में हम लोग ललता लगाते हैं। क्या लगाते हैं, ललता। तो ललता मतलब कुछ जगह हुआ ललित निबंध है। तो नाखून क्या हुआ, ललित निबंध है। आध हुआ, आधा करो कैसे। तो नाखून में हम लोग क्या लगाते हैं, ललता लगाते हैं, इसलिए नाखून क्या हो जाएगा होगा, ललित निबंध है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, नाखून के लेखक कौन है, फिर क्या होगा, नाखून के लेखक कौन है बताओ। नाखून को हम लोग कितना बार काटा, नाखून को हम लोग कितना बार काटा, 1000 बार काटा। कितना बार काटा, 1000 बार, इसलिए इसके लेखक को जाएगा हुआ हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, नाखून को हम लोग कितना बार काटा, 1000 बार काटा, इसलिए इसके लेखक को हो जाएंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, इनके जो जन्म हुआ था कितना ईस्वी में हुआ था, इनके जो जन्म हुआ था 1907 ईस्वी को छपरा बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है, इसको याद करना है, क्या हुआ था हुआ, जन्म जो हुआ था सन 1907 ईस्वी को छपरा बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है, बोलेगा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कितने ईस्वी में हुआ था, 1907 ईस्वी में। कहाँ हुआ था, छपरा में। छपरा में कहाँ था, बलिया में। किस राज्य में, तो उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो आसानी से मार सकता है, बस याद कर जाना। ठीक है, फिर इनका मृत्यु क्या हुआ, मृत्यु कितने ईस्वी में हुआ था, तो सन कितना हुआ था, 1979, यानी कि 79। ठीक है, 1979 कहाँ हुआ था, तो दिल्ली में इनका निधन हो गया और इनकी कहानी वहीं पे समाप्त होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे चलो, इन्होंने मरने से पहले कुछ प्रमुख रचनाएं भी किए थे। ठीक है, बहुत सारे इनकी बहुत सारे रचनाएं किए हैं, लेकिन जिसमें से कुछ प्रमुख है जिसको हमने लिखा है। सारा तो एग्जाम में पूछता नहीं है, जो पूछेगा उसको लिखें। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या हुआ, पहली सबसे प्रमुख रचना है क्या है हुआ, अशोक का फूल। क्या है, अशोक का फूल। क्या है, अशोक का फूल। दूसरा क्या है, कल्पलता। क्या है, कल्पलता। ठीक है, तीसरा कुछ है आलोक पर्व। देखो आलोक पर्व काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इसको तुम लोग अंडरलाइन कर लो। ठीक है, ये लगता है पूछेगा। ठीक है, अधिकतर बार यहाँ से इस चैप्टर से ये दो गो ही पूछता है, एक आलोक पर्व, एक पूछा है अशोक का फूल। क्या पूछता है, अशोक का फूल। ठीक है, ये दो गो क्वेश्चन यहाँ से बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, दो गो। आलोक पर्व जब लिखे थे ना, इन्होंने जब कहानी लिखा था आलोक पर्व, तो इनको एक पुरस्कार भी मिला था। कौन, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार। देखो यहाँ पर ही साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया था। किसके लिए हुआ, तो जब आलोक पर्व लिखे थे तब। ठीक है, याद रखना इसको, तो काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया था। आलोक पर्व के लेखक कौन है, आज बताओ, हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन सा पुरस्कार मिला था वो, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ठीक है, फिर आगे, फिर एक विचार और वितर्क, विचार और वितर्क। ठीक है, ये भी पूछा गया एग्जाम में है। ठीक है, एक है कुड्ज। क्या है, कुड्ज, ये भी याद कर लेना। फिर वाण भट्ट की आत्मकथा। क्या है, वाण भट्ट की आत्मकथा। ठीक है, फिर है अनाम दास का पोथा, ये भी काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन। अनाम दास का पोथा किसने लिखा है, अनाम दास का पोथा के लेखक कौन है, तो बताओ किसने है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, आराम से, मेरी पूरी उम्मीद है कि आप लोग मार देंगे। ठीक है, तो पृथ्वीराज रासो, इन्होंने भी पृथ्वीराज रासो भी एक दो बार एग्जाम में पूछ चुका है, तो पृथ्वीराज रासो भी याद रखना। ठीक है, इन्होंने एक पत्रिका का भी संपादन किए थे। क्या हुआ, विश्व भारती। ठीक है, इसी का दूसरा नाम क्या, शांति निकेतन। ठीक है, पूछा गया क्वेश्चन है कि एक पत्रिका का संपादन निम्नलिखित में से कौन किए थे, तो बताओ हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन सा किए थे हुआ, तो याद रखना विश्व भारती या शांति निकेतन। ठीक है, इसको याद कर लेना। ठीक है, फिर अगला
सही अगला क्या था बुआ, उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। किसके लिए हुआ था? आलोक पर्व के लिए। ये तो हम पहले बता दिए है ना। तो आलोक पर्व बहुत अच्छी कहानी थी, तुम भी पढ़ो, बहुत मजा आएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग को पढ़ने के लिए नहीं है, ठीक है, लेकिन आलोक पर्व जो है बहुत अच्छी थी और इसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया था। ठीक है, फिर अगला, फिर भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण भी दिया गया था। पद्म भूषण पुरस्कार भी दिया गया था किनको? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को। याद रखना, क्या याद रखना है? तो भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण पुरस्कार किस निम्नलिखित में से किसको दिया था? मारना हजारी प्रसाद द्विवेदी को। क्या मारना? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को। ठीक है, फिर इनको एक डिलीट की उपाधि मिली थी। क्या मिली थी? उपाधि। ठीक है, ये भी होता है उसी टाइप का। इनको मिला था लखनऊ विश्वविद्यालय में। ठीक है, इसको याद रखना, लखनऊ विश्वविद्यालय में इनको डिलीट की उपाधि दी गई थी। पर ये सब पूछता नहीं है, ये सब याद रखना, बहुत प्रमुख है। ठीक है, ये पूछा गया क्वेश्चन है। विश्व भारती शांति निकेतन पत्रिका का संपादन किसने किया था? हजारी प्रसाद द्विवेदी। साहित्य अकादमी पुरस्कार किस पर्व के लिए दिया गया था? वो था आलोक पर्व के लिए दिया गया था। भारत सरकार द्वारा इनको पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है, बस ये है लेखक परिचय। ये क्या हुआ? लेखक परिचय हमने करा दिया। ठीक है, ये कुछ नहीं पूछेगा। क्या पूछेगा बताओ? नाखून क्या है? निबंध है, लेखक है, क्या कहानी है? हम लोग नाखून में क्या लगाते हैं? ललता। यानी कि याद रखना, ललता। ठीक है, लगाते हैं, जबकि रंगपालिश कुछ बोलते हैं रंगपालिश, लेकिन हम लोग इसको याद रखें, क्या हुआ? ललता लगाते हैं। क्या लगाते हैं? ललता। इसलिए ललित निबंध है। क्या है? ललित निबंध है। बताओ इसके लेखक क्या कौन है? तो बताओ, नाखून को हम लोग कितना बार काटा? 1000 बार काटा। कितना बार काटा? 1000 बार काटा। इसलिए इसके लेखक कौन चलेगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, इनका जन्म कितना हुआ था? 1907 ईस्वी को। कहाँ हुआ था? छपरावली, उत्तर प्रदेश में हुआ था। मृत्यु कितना ईस्वी? तो 1979 ईस्वी को। कहाँ हुआ था? तो दिल्ली में हुआ था। ठीक है, इनकी प्रमुख रचना अशोक का फूल, कुर्ज, हाँ, विचार और वितार, आलोक पर्व, ये सब वाण भट्ट की आत्मकथा, अनाम दास का पोथा, ये सब कल्पलता, ये सब प्रमुख इनकी कुछ रचनाएं, बहुत सारी है लेकिन जिसमें से कुछ प्रमुख है। ठीक है, इन्होंने पृथ्वीराज रासो को भी लिखे थे। ठीक है, और अब देखो स्टोरी सुनाते हैं और पूरा फुल स्टोरी सुनो। ठीक है, अब देखो इसकी स्टोरी है। क्या है हुआ बताओ? नाखून की स्टोरी है। ठीक है, बहुत छोटा चैप्टर, 3 से 4 पार्ट का है, 3 से 4 पेज का कहानी है, बस कुछ नहीं है, छोटा सा स्टोरी है, 20 मिनट में खत्म हो जाएगा। ठीक है, देख लो पूरा वीडियो बस। ठीक है, सबसे इसकी क्या था? वो नाखून क्यों बढ़ता है? बताओ, नाखून क्यों बढ़ता है? कोई बता सकता है? बता जल्दी। हाँ, नाखून क्यों बढ़ता है? नाखून है, कोई नहीं बता सकता है नाखून क्यों बढ़ता है। तुम बता सकते हो? नहीं बता सकते हो। ठीक है, तो नाखून देखो, नाखून अगर बायोलॉजी के अनुसार चला जाए तो देखो इस तरह से बढ़ता है, और किताब के अनुसार चला जाए तो दूसरी तरह होता है। ठीक है, तो हम बायोलॉजी के अनुसार बताते हैं। बायोलॉजी के अनुसार नाखून देखो इस तरह बढ़ता है, क्योंकि ये जो हमारा बाहरी वाला हिस्सा देखते हैं उजला वाला होता है, ये होता है मृत। क्या होता है? मृत। लेकिन इस चमड़े के अंदर जो होता है ना, इसकी जो होती है यह मांसपेशियाँ, यह कुछ होती है जीवित। क्या होता है? जीवित। जब यह अंदर में वृद्धि करता ना तो यह किधर की ओर फेंकता है? तो बाहर की ओर फेंकता है। किधर की ओर? बाहर की ओर फेंकता है। तो बताओ तो क्या होगा? तो यह बाहर की ओर पड़ता है। इस तरह से हमारा नाखून बढ़ता है ना। लेकिन लोग बोलते हैं कि ऐसे बढ़ता है वैसे बढ़ता है, ये सब नहीं है। बताओ, ठीक है, समझ में आया होगा नाखून क्यों बढ़ता है बायोलॉजी के अनुसार। ठीक है, और ऐसे तो क्यों बढ़ता है हम भी नहीं जानते, तुम भी नहीं जानता है ना। देखता है बच्चे कभी कभी अजीब सवाल करते हैं। क्या करते हैं कि देख, जब घर में रहेगा ना, तुम्हारा घर में कोई बच्चा होगा ना, बच्चा उच्चा होगा, चाचा चाची, हो सकता है भाई भी होगा, तो रहता ना, तो वह अजीब अजीब सवाल करेगा। क्या करेगा? कभी कभी ऐसे बोलेगा, क्या बोलेगा? तो भैया 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 गाड़ी इधर क्यों जा रही है? अब बता क्यों जा रही है, तुम बता क्यों जा रही है रे बकलोलवा। तो देखो इसका जवाब कोई नहीं दे सकता, बता, उसका काम है तो जा रही है। ऐसे बच्चे अजीब अजीब सवाल करते हैं, पूछते हैं ना कि पप्पा 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 हम लोग घर में क्यों रहते हैं? बता, यह कौन सा सवाल है? कोई सवाल है? नहीं। तो ये सब अजीब सवाल है। ठीक है, एक बार हाँ, ऐसी एक मेरी भगनी थी, छोटी सी भगनी थी, बोलती है ना मम्मा मम्मा मम्मा, हाँ गाड़ी इधर क्यों जा रही है? अब बताओ, काम है तो जा रही है। बताओ उसको कौन सा जवाब बताना चाहिए? तुम ये बताना। अगर तुम्हारे घर में बच्चा होगा तो पूछता होगा ऐसे अजीब अजीब सवाल। फिर पूछते हैं बच्चे अजीब अजीब सवाल पूछेंगे। ठीक है, तो एक बकलोल में देखो ऐसे भी पूछते हैं लोग ना। तो देखते हैं जब बड़ा हो जाता है ना, वही जैसे मैं ये सब देखो बकलोलवा है। ठीक है, इसे जानते हैं क्या पूछता है?
जानता है क्या पूछता है कि भैया 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 लड़की होठ लाली क्यों लगाती है, बता क्यों लगाती है रे, ये सब कोई सवाल है रे, बता। तो लड़की होठ लाली क्यों लगाती है, तो लड़कों को पागल करने के लिए लगाती है, बस समझ में आ ही गया होगा ना। लड़की देखते हैं इतना छोटा छोटा बाल क्यों लगती है यहाँ पे देख दिए रखते हैं, इससे करेगी इससे, ठीक है, क्यों करती है, तो लड़कों को पागल करने के लिए ना। देखो ये बकलोलवा हंस रहा है, कितना मजा आ रहा है, अरे बकलोलवा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे अजीब सवाल होता है यार जिसका आंसर हम लोग नहीं बता सकते, लेकिन इसका आंसर बता दिया ना, क्यों करने के लिए, तो लड़कों को पागल करने के लिए, ठीक है। तो ऐसे होता है, तो बता, ठीक है। यहाँ देखो नाखून हमारा क्या होता है, तो नाखून जो होता है ना हमारी पुरानी नाखून हमको क्या याद दिलाती है, वो तो पुरानी यादों की दिलाती है, यानी कि पार्श्ववृत्ति की याद दिलाती है। पूछा गया क्वेश्चन, पूछेगा ऐसे, नाखून हमको क्या याद दिलाती है, नाखून हमको क्या याद दिलाती है, तो बोलना पार्श्ववृत्ति यानी कि पुरानी यादों को दिलाती है। जब कुछ लाखों वर्ष पहले थे ना, तो हम लोग आदि मानव थे, क्या थे, आदि मानव। हम लोग जंगल में रहते थे। ये जो शर्ट देख रहे हैं ये नहीं था, जो ये देखता है ना टाई लगा देते हैं, बेल्ट लगा लेते हैं, क्लिप, ये देखता है मुंह में पोत लेंगे भर बाल्टी लगा लगा गोरा हो जाएंगे, बता। ये सब नहीं था उस जमाना में, क्या था, नहीं था, समझ में आया, तो नहीं था उस समय। किस समय, लाखों वर्ष पहले, उस समय हम लोग आदि मानव थे। हम लोग का अस्त्र और शस्त्र नाखून ही था। हम लोग का सुरक्षा कौन करता था, तो नाखून ही करता था। हम लोग किससे खाना खाते थे, इस मतलब यही जो था हमारा हथियार था। क्या था, हथियार था। पूछेगा लाखों वर्ष पहले आदि मानव का हथियार कौन था, नाखून। क्या था, नाखून। नाखून के बाद कौन आया, अगर पूछा जाए ना, अगर किताब के अनुसार देखा जाए तो नाखून के बाद कौन आया था बुआ, क्या आया था, तब बाल। क्या आया था, बाल। उसके बाद दांत, उसके बाद पलक, ये जो दिख रहा ना, ये मटमटाता है, मारता है ऐसे तिरछे मारता है ना, जो वही वाला। हाँ हाँ, कैसे, अरे देखो ये सब प्रैक्टिस है, समझ आ रहा है ना, ये सब। तो ये आया था, ठीक है। पुरानी देखो, तो देखो सबसे पहले ये हमारा नाखून जो था अस्त्र और शस्त्र था। अस्त्र और शस्त्र का मतलब, अस्त्र और शस्त्र का मतलब समझते हैं क्या होता है, अस्त्र और शस्त्र, अस्त्र और शस्त्र का मतलब क्या होता है, बता। अस्त्र का मतलब होता है अपना रक्षा करना। अस्त्र जैसे में हम लोग नाखून से अपना रक्षा कर सकते हैं ना, यह हो गया अस्त्र। शस्त्र जिसके से हम किसी की हानि पहुंचा सकते हैं, वह शस्त्र। जैसे में देख रहा है, ये कुछ हो गया हमारा शस्त्र, क्या हो गया, शस्त्र। क्या हो जाएगा, शस्त्र। समझ आ रहा, समझ में आ गया, क्या हो गया, शस्त्र। अस्त्र कौन होगा, जो हमारी सुरक्षा करे, वह क्या हो जाएगा, अस्त्र हो जाता है, ठीक है। अस्त्र और शस्त्र समझ गया होगा, ठीक है। तो ये था हमारा अस्त्र और शस्त्र, ठीक है। लेकिन देखो सबसे पहले यह सवाल पूछा जाता है कि नाखून, ऐसी एक छोटी बच्ची थी, लेखक की छोटी बेटी थी, लेखक की छोटी बेटी, यह है लेखक की बेटी, यह है लेखक जी, नलिन बिलोच हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, यह है लेखक की बेटी। किताब में नाम नहीं दिया गया, ठीक है। तो इन्होंने, इसकी छोटी बेटी ने अपने पिताजी से पूछे, क्या पूछते हैं कि पप्पा 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 नाखून क्यों बढ़ते हैं। अब बताओ लेखक के मन में क्या आया होगा। तो लेखक को कुछ नहीं समझ में आया, बोलते हैं बढ़ना है तो बढ़ता है तो बढ़ने दो, उससे क्या लेना है, ये तो बढ़ना है, ठीक है। तो ये कुछ नहीं। तो पूछा गया क्वेश्चन है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न सबसे पहले लेखक के आगे किसने उपस्थित किया था, बताओ। तो क्या होगा, हाँ, तो क्या होगा, लेखक की छोटी बेटी ने जब अपने पिताजी से पूछा, पिताजी 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 नाखून क्यों बढ़ते हैं, हो गया क्वेश्चन आ गया समझ में। देखो क्वेश्चन क्या पूछता है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक के आगे कैसे उपस्थित हुआ। तो याद रखना, नाखून हमारी पार्श्ववृत्ति को खोना चाहता है, अर्थात आने की लेखक की बेटी लेखक से पूछती है पिताजी पिताजी नाखून क्यों बढ़ते हैं, ठीक है। इस तरह से हुआ था नाखून, ठीक है। तो आगे है फिर क्या थे बुआ, ये है हमारा, देखो पहला नाखून क्या है। तो नाखून क्या है, नाखून हमारा पार्श्ववृत्ति यानी कि पुरानी आदतों को कोई चीज करना चाहते हैं, खोना चाहते हैं ना। देखता है इसको 1000 बार काटे हैं, रोज काटते हैं, फिर भी बढ़ जाता है। नाखून का देखता है, नाखून का जो आकार होता है ना, नाखून का आकार देखता है कैसा होता है, बताओ जल्दी। देखिएगा ना, तो यह चांद के जैसा होता है, ऐसा तिरछा होता है ना। देखो यहाँ पर उजला भी होता है, ऐसे तिरछा, चांद के जैसा होता है ना, सामने दिखाई देता है चांद, ठीक। तो चांद के आकार का होता है। यह देखो त्रिभुजाकार भी होता है, जब हम लोग काटते हैं ना तो त्रिभुज के जैसा कोण बन जाता है, अच्छा से नहीं काटता है। जब नील कटर कुछ होता है, नोह कटर, जो नोह काटने वाला आता है,
जब उसको से काटते हैं ना तो अच्छा काटता है और चंद्राकार बनता है। कैसा बनता है? चंद्राकार। इस ये जो होता है ना वर्तलाकार भी होता है। कैसा होता है? वर्तलाकार भी होता है। यह कैसा होता है बुआ? तो दंत क्या होता है? दंतुल भी होता है। कैसा? दंतुल, यानी कि दांत के आकार का होता है। ऐसा देख रहा है? दांत देख लो अपना पहले, ठीक है? दांत के आकार का भी होता है तो दंतुल। देखो ये नाखून जो होता है ना त्रिकोण भी होता है, यानी कि त्रिभुज के आकार का भी होता है, वर्तुलाकार भी होता है, चंद्राकार भी होता है, दंतुल भी होता है, ठीक है? ये नाखून का है, यानी कि ये सब ना दातुन इस मॉडल में पाया जाता है, ठीक है? देखो ये जो है ना कितने काट दो नाखून को, कितनों बार काट दो, 1000, 2000, 3000। आज काटो कल है फिर हाजिर है, आज काटो कल है क्या है, फिर से यह हाजिर है ना, हाजिर है ना। देखो ना कहेगा क्या हाल है चाचा जी, फिर से आ गया, संडे आ गया है ना, इधर से आएगा पक बेहाया है तुम, आ जाता है बार बार ना। तो हम लोग क्या बोलते हैं? तुम बेहाया है, निर्लज है, तुमको तनको शर्म नहीं है, काटते हैं तुम क्यों आ जाता है ना। वो हमको हर एक संडे को परेशान कर देता है ना। तो उधर से आएगा कहेगा चाचा जी क्या हाल है, अरे बकलोलवा हाल क्या, हाल तो खराब है अभी ना, एग्जाम क्योंकि खराब जा रहा है ना, पढ़िए नहीं, एग्जाम तो खराब ही जाएगा, ठीक है? तो क्या तो नाखून को हम लोग क्या कहते हैं? तो नाखून क्या बुआ? बेलज है, निर्लज है, बेहाया है, इसको सब कुछ बोल सकता है। तुम बेलज है, तुम निर्लज है, तुम ठीक नहीं है, तुम आ जाते हो क्यों ना। तो ये सब बोल सकते हैं किसको? तो नाखून को। किसको बोल सकते हैं? तो नाखून को, ठीक है? यहाँ पर हम कोचित थे बुआ मानव थे, मानव अब बने हैं, अभी भी आदि मानव, अभी भी आदि मानव है ना, लेकिन मानव के रूप में हम लोग अब रहने लगे हैं थोड़ा सा, ठीक है? हमारा नाखून क्या था बुआ? अस्त्र था। क्या था? नाखून अस्त्र था, ठीक है? और बेटी ने पूछा, यानी कि सबसे पहले सवाल किसने पूछा था? लेखक से। तो लेखक की बेटी ने पूछा था। पूछा गया क्वेश्चन है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक के सामने किसने पूछा? तो लेखक की बेटी ने, ठीक है? लेखक की बेटी ने, ठीक है? फिर अगला देखो यहाँ पर ही दधीची मुनि की एक हड्डी होती थी। क्या होती थी? दधीची मुनि की हड्डी होता है ना, हड्डी। उस समय जब हम लोग जंगल में रहते ना तो उस समय सुरक्षा करने के लिए कुछ रहना चाहिए ना। सबसे पहले क्या आया था बताओ जल्दी? सबसे पहले हम लोग की सुरक्षा के लिए क्या था? नाखून। क्या था? नाखून। उसके बाद देखो इतनी बड़ा बड़ा रहता था, इतनी बड़ा बड़ा लोग रहते थे। इसी से हम लोग जब कुछ पकड़ते थे ना, कुछ पकड़ते थे तो इसी से फाड़ करके हम लोग क्या करते थे? खाते थे। यही हमारा क्या था? अन्न धन सब कुछ करने वाला यही था ना। तो इससे जब लड़ाई होता था ना, एकदम होता है ना, बकोच देता है। अभी तुम भी लड़ाई किया होगा, बच्चा में किया था, गली में मार के अरे बकलोला वो बेजोड़ किया, देखो एक बोलता है बेजोड़ किया ना। तो इस तरह से मुंह खरोच लेता है। अभी भी होता है लड़ाई ना, कभी कभी हो जाता है, देखता है कॉलेज में बड़ी भारी लड़ाई होता है ना। उसके बाद क्या होता है? दांत। क्या? दांत। जब लड़ाई होते होते थक जाते थे ना, फटाफट से हबक के धर लेते थे, दांत काट लेते थे, फिर छोड़ देता था ना। तो इस तरह से दांत। उसके बाद क्या आया? पत्थर। भैया पत्थर से ना, पत्थर से भी हम लोग किए हैं लड़ाई ना। उधर से वो मारता था, इधर से हम, तो पत्थर। उसके बाद क्या आया ना? काट आ जा ना, तो लकड़ी उकड़ी के लाठी, कुछ होता लाठी आ जा ना, तो ऐसे होता था, तो लाठी होता था। फिर उसके बाद क्या आया? समझ आया? तलवार। काटने का आविष्कार हुआ। उसके बाद दिख रहा है? तीर का आविष्कार हुआ। उसके बाद समझ में आया? क्या चीज? बंदूक का आविष्कार हुआ, ठीक है? उसके बाद क्या हुआ था बता? हम तो जानते हैं, समझ में आ रहा है। उसके बाद क्या चीज़? अब तो ऐसे मिसाइल आ गया बुआ कि अगर कह दिया जाए कि इंडिया, पाकिस्तान, चीन, रूस, ये सबको कि पूरे देश को जला दो, तो एक एक परमाणु बम मारेंगे ना, तो आधे से 1 घंटा में पूरी पृथ्वी, यानी कि पूरे विश्व को तबाह करके धर देगा। बताओ, पहले ये सब नहीं था, लाखों वर्ष पहले ये सब नहीं था। समझ में आया? अब तो अलग अलग तरह की चीज़ आता है कि एक बार मारेगा ना तो पूरा चाइना साहब, एक बार मारा ना जो कुछ बोलाता है हम लोग बिहार के बराबर नहीं है पाकिस्तान, बहुत उड़ता है। अगर एक बार मार दिया ना, एक बार मार दिया इंडिया, तो पूरा पाकिस्तान जल के राख हो जाएगा, ठीक है? हाँ, तो ये है दर्द। एक होता है दर्द। उसी समय हमको सुरक्षा करने के लिए, तो बताओ अब सुरक्षा करने के लिए तो कुछ तो होना चाहिए। जब लड़ाई होता था ना तो ऐसे से सब नोचते थे लोग, तो उसको सुरक्षा करने के लिए सब लोग क्या किए? तो जानता है क्या किए?
जो हड्डी होता था ना, तो एक दधीची मुनि की हड्डी होता था। क्या होता था? दधीची मुनि की हड्डी। उससे सुरक्षा करने के लिए इस कपड़ा ना ऐसा कोई बांध लिया जाता था कि अगर कोई वार करे ना चाकू से, इससे, गड़ासा से, लाठी से, तो इसी पर चोट लगे, शरीर पर ना जाए। तो दधीची मुनि की हड्डी से क्या बना था? तो इंद्र का वरज। जैसे हम लोग बनाते हैं ना, तो उसको बुलाता है इंद्र का वरज। कोई चीज बुलाया था बुआ? तो इंद्र का वरज। तो पूछता है क्वेश्चन, दधीची मुनि की हड्डी से क्या बना था? तो इंद्र का वरज। क्या बना था? इंद्र का वरज। बता, दधीची मुनि की हड्डी से क्या बना था? तो इंद्र का वरज। ठीक है, तो याद रखना, दधीची मुनि की हड्डी से क्या बनता है? तो बना था तो इंद्र का वरज। ठीक है, तो उस समय मतलब लड़ाई होता था ना, तो सुरक्षा करने के लिए अपना दधीची मुनि की हड्डी से ही अपना सुरक्षा का व्रज बना लेते हैं। ठीक है, ऐसे। ठीक है, फिर अगला देखो, और जो थे ना बहुत सारा देश है, लेकिन उस जमाना में कहा जाता है, किताब में लिखा गया है, जो अरे हल्ला करेगा रे बकलोलवान, पर्दा लगा। ठीक है, तो ये जो होता है ना, देखो, तो कहा जाता है कि उस जमाना में लाखों वर्ष पहले किस देश के लोग सबसे बड़े बड़े नख, यानी कि नख रखना पसंद करते थे। नख का मतलब होता है नाखून। सबसे बड़े बड़े नाखून रखना पसंद करते हैं। बता जल्दी, किस देश के लोग सबसे बड़े बड़े नाखून रखना पसंद करते हैं? तो गैंड देश के लोग। कौन हुआ? गैंड देश के लोग। देखो यहाँ पर ही लिखा गया, तो बड़े बड़े नाखून, यानी कि बड़े बड़े, समझ जाना, तो बड़े बड़े नाखून तो कौन थे? गौड़ देश के लोग रखते थे। कहाँ के बुआ? तो गौड़ देश के लोग रखते थे। ठीक है, ये अब पूछा जाता है कि सबसे छोटे छोटे नाखून किस देश के? बता, दक्षिणात्य के लोग। कहाँ के? ये काफी बार एग्जाम में पूछा गया, किस देश के लोग सबसे छोटे छोटे नाखून रखते हैं? तो बताओ, तो दक्षिणात्य के लोग। किस? दक्षिणात्य देश के लोग। ठीक है, पूछेगा सबसे बड़ा, तो गैंड देश के लोग। ठीक, अगर पूछेगा ना दधीची मुनि की हड्डी से किसका व्रज बना था? तो इंद्र का व्रज बना था। किसका व्रज? इंद्र का व्रज। अगर पूछेगा ना इंद्र का व्रज किसके हड्डी से बना था? दधीची मुनि की हड्डी से। दधीची मुनि की हड्डी से। बता ना, बताए थे। ठीक है, जो होता है ना ये छोटे छोटे, कहाँ किस छोटे छोटे मतलब समझ आना। ठीक है, छोटे छोटे कहाँ के रखते थे? दक्षिणात्य के लोग। कहाँ के रखते थे बुआ? दक्षिणात्य के लोग। ठीक है, एक और सवाल आता है ना, किताब में लिखा गया कि देखो सब बोलते हैं अजीब अजीब सवाल करेंगे यार। देखो ना, जानता है क्या बोलते हैं? बोलेंगे ना, सब नए टीचर खराब होते हैं। क्या ऐसा होता है? नहीं, सब नए टीचर खराब नहीं होते हैं, और सब पुराने टीचर भी अच्छे नहीं होते हैं। इतना याद रखना। ठीक है, अगर देखो, क्या बता, तुम ही बता सकते हो, क्या सभी पुराने टीचर अच्छे होते हैं? नहीं होते हैं। और नहीं, और सब नए टीचर क्या खराब होते हैं? तो नहीं। तो इसी को कालिदास ने एक भाषा में लिखा है। क्या लिखे हैं? कि सभी, देखो यहाँ पे लिखे हैं, सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते हैं। यह पंक्ति किसने कहा है? तक कालिदास ने। किसने कहा बउआ? तक कालिदास ने। याद रखना, कालिदास ने। पूछेगा क्वेश्चन, पूछेगा कि सब पुराने अच्छे नहीं होते हैं और सब नए खराब नहीं होते हैं, यह पंक्ति किसने कहा है? बता, किसने कहा रे? तो कालिदास। किसने कहा है? कालिदास। ठीक है, तो ये था। चलो ठीक है, इसको एक बार फिर से पूछेगा ना। ठीक है, तो ऐसे तो पूछेगा एक बार फिर से, तो पूछेगा ऐसे ऑब्जेक्टिव क्या क्या पूछ सकता है? ऐसे पूछ सकता है, नाखून क्यों बढ़ता है? तो यह प्रश्न सबसे पहले किसने कहता था? लेखक के बेटी ने किया था। हमारी नाखून क्या याद दिलाती है? तो पार्श्ववृत्ति, यानी कि पुरानी यादों को याद दिलाती है ना, पुरानी यानी पूर्वजों को याद दिलाती है ना। इसको फिर अगला सवाल पूछेगा ऐसे, क्या पूछेगा बुआ? किस देश के लोग सबसे बड़े बड़े नख रखते हैं? नख का मतलब होता है नाखून, नख रखते हैं। बता जल्दी। गैर देश के लोग। सबसे छोटे छोटे? दक्षिणात्य के लोग। ठीक है, तो ऐसे होता है, बस कुछ नहीं होता है, बस छोटा सा है। नाखून को हम लोग बेलज भी कर सकते हैं, निर्लज। बोलेगा कि तुम बेलज है, तुम निर्लज है, फिर भी आ जाता है यार, इसको कितनों काटो ना हाजिर रहता है। कहता है इस सप्ताह को काटो ना, अगला सप्ताह कहेगा चच्चा चच्चा चच्चा, फिर से काट दो, आ गए हैं ना। तो ये हाजिर हो जाता है, 7 दिन पर ये हाजिर हो जाता है ना, हर एक 7 दिन पर दिखेगा। तो आदि, तो हम लोग एक जमाना लाखों वर्ष क्या थे बुआ? तो आदि मानव थे। हमारा अस्त्र और शस्त्र क्या? तो नाखून था। क्या था बुआ? तो नाखून था। आद हो गया ना, स्टोरी पूरा समझ में आ गया ना? समझ में आया है? देखो क्या था, तो बस कुछ नहीं था इसमें, बस एक बार देखते हैं। ठीक है, क्या था? नाखून क्या था? हमारा पार्श्ववृत्ति, यानी कि पुरानी यादों को क्या करते हैं? खोना चाहते हैं। ठीक है,
ये सबसे पहले यानी कि बेटी ने पूछा, क्या पूछा था बुआ? पिताजी 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 नाखून क्यों बढ़ते हैं? ठीक है, फिर अगला, नाखून को हम लोग क्या कहते हैं बुआ? अस्त्र और शस्त्र। हमारा नाखून क्या बुआ? अस्त्र और शस्त्र है। ठीक है, मानव क्या था पहले कि लाखों वर्ष पहले हुआ था? आदि मानव था। क्या था? आदि मानव था। ठीक है, नाखून को हम लोग क्या कहते हैं? तो बेलज है, निर्लज है, बेहाया है ना, सब बोल सकते हैं। ठीक है, दधीची मुनि की हड्डी से क्या बनता है? तो इंद्र का वज्र बना था। क्या बना था? दधीची मुनि की हड्डी से क्या बना था? तो इंद्र का वज्र। बोलता है इंद्र का वज्र किस हड्डी से बना था? तो दधीची मुनि का। ठीक है, अब फिर एक यह होता है, सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते हैं। किसने कहा था? तो कालिदास। किसने कहा था? कालिदास। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, बताओ ये जो आकार होता है, नाखून का आकार कैसा होता है? तो त्रिकोण होता है। जब काटेंगे ना तो देखे तो त्रिभुज के जैसे बन जाता है यहाँ पर, ना हम लोग से नहीं कट पाता है अच्छा से, तो नील कटर होता है, तो उसको से काटेंगे तो चंद्राकार होता है, वर्तुलाकार होता है, दंतुलाकार होता है, यानी कि दांत के आकार का भी होता है हम लोग का नाखून। ठीक है, ऐसा आकार का होता है। ठीक है, देखो फिर बड़े बड़े नाखून कहाँ के? तो गैंड देश के लोग, और छोटे छोटे कहाँ के? दक्षिणात्य के लोग। बस हम समझते हैं कि पूरी यह कहानी समझ में आ गई होगी, बस यही है। और अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़रूर बताना कमेंट में कि यह वीडियो कैसा लगा। ठीक है, आपको क्या चीज़ पर वीडियो चाहिए ये भी कमेंट में बताना। ठीक है, ताकि मैं भी जिसकी मांग करेगा उसके ऊपर वीडियो बनाऊँ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। आज के लिए बस इतना ही।